अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर जा रहा है टैली ईआरपी 9 विद जीएसटी के लिए। और इसमें मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया हुआ था हम कैसे लेजर क्रिएशन करते हैं और लेजर क्रिएशन हम किन के अंडर में डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया था 6 क्रेडिटर्स, 6 डेटर्स और 6 बैंक्स जो हमने बनाए थे, या इन्वेस्टमेंट जो हमें मेन कैपिटल अकाउंट के लिए हमने जो बनाई थी। तो उसके आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ओरिजिन ऑफ टैली। टैली ओरिजिन एक्चुअली क्या है? यू नो दैट टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसकी एक ओरिजिन है कि इट्स एन इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये एक इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो 1986 में बनाया गया है। जो 1986 में ये बनाया गया टैली ईआरपी 9 जीएसटी, ये वाला सॉफ्टवेयर फॉर किसके लिए? बिजनेस क्लासेस के लिए, ताकि उनकी जो बिजनेस है वो इंडिपेंडेंटली रन हो और उनसे पता चले हमें डे टू डे जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी बिजनेस की, वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो 1986 में ये टैली का जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया है। और इसके जो फाउंडर्स वॉज श्याम सुंदर गोनिका, जिसको हम एसएस गोनिका भी लिखते हैं, जिसको हम एसएस गोनिका भी बोलते हैं। और दूसरा फाउंडर इसका जो है दैट वी कैन कॉल एज ए बीएस गोनिका, जिसका नाम है भारत श्याम सुंदर गोनिका, जो कि एसएस गोनिका है। ये एक फादर है, ये बाप था बीएस गोनिका का। जो बीएस गोनिका है ही वॉज अ सन, ये बेटा था। तो इसके जो फाउंडर्स हैं दैट वी कैन कॉल एज इन, इसके जो फाउंडर्स हैं दैट वी कैन कॉल एज इन, वो बाप बेटा था। तो फादर एंड सन वॉज द फाउंडर ऑफ टैली। टैली के फाउंडर्स थे बाप और बेटा, जिसमें एसएस गोनिका क्या था? फादर था। और बीएस गोनिका क्या था? ये बेटा था, सन। तो फादर जो था, फादर वॉज अ बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन था फादर। एंड सन वॉज मैथमेटिशियन ग्रेजुएट, जो कि बेटा एक मैथमेटिशियन ग्रेजुएट था। तो क्या करता था बाप जब बिजनेस करता था, बिजनेस करने के बाद वो क्या करता था, वो इसकी जो भी लेजर्स है, कैश था, जो वो ये सारा मेंटेन करता था बेटा। शाम को फादर आता था बिजनेस से, वो बेटे को बोलता था मेंटेन करने के लिए। और इसको ये जो बेटा था ये मैथमेटिशियन ग्रेजुएट था, जो कि मैथमेटिशियन ग्रेजुएट था, तो ये अपने बाप को हेल्प करता था इस बिजनेस को मतलब मेंटेन करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, जब बिजनेस मेंटेन हो गई इनसे, तो इनको दिमाग में एक चीज आ गया कि इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका एक सॉफ्टवेयर बनाएं और ये सब में उनके लिए काम आ जाए, वो वाला सॉफ्टवेयर जिनके लिए बिजनेस बहुत टफ लगता है। और इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक सॉफ्टवेयर बनाया। दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड टैली ईआरपी 9 विद जीएसटी। 1986 में ये सॉफ्टवेयर बनाया गया और इसको फर्स्ट जो है लॉन्च किया है द कंपनी हु लॉन्च्ड दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्यूट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। प्यूट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एक कंपनी थी, एक अकाउंट्स बेस्ड कंपनी थी प्यूट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। जब इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन ये कंसेप्चुअल जो था फाउंडर इसकी बाप बेटा ही रह गया।
जो कि बाप बेटा आपको पता ही है, BS गोनिका एंड SS गोनिका था। तो वो इसके फाउंडर रह गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया और प्यूट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड फर्स्ट कंपनी थी जो कि बैंगलोर बेस्ड थी, बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, बैंगलोर बेस्ड इन इंडिया और इंडियन कंपनी थी, और इंडियन कंपनी थी जिसने इसको लॉन्च किया, इस टैली को लॉन्च किया। इस टैली को लॉन्च करने के बाद इनको एक कंसेप्ट जो है डेवलप हो गया, किसका, बिजनेस का। तो पहले हम आपको बता देंगे, आपको पता ही है, परसों भी मैंने आपको बता दिया, बिजनेस किसको बोलते हैं। बिजनेस बोलते हैं जिसमें भी हम क्या करते हैं, कोई आइटम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। जब उसको खरीद और बेचते हैं और अर्न प्रॉफिट कुछ करते हैं, दैट वी कैन कॉल एज अ बिजनेस। और टैली ERP9 विद GST जो हमारा है, ये बेस्ट रहा हमारे बिजनेस क्लासेस के लिए। और बिजनेस क्लासेस इससे डे टू डे जो है हमारे पास प्रॉफिट या लॉस हमारी कंपनी का है, वो इजी वे में इसको मिल गया। अब टैली जो है, टैली कंसिस्ट मतलब टैली इज क्रिएटेड थ्रू लेजर्स, कैश बुक्स, वाउचर्स एक्सेट्रा। तो आपको ऐसे ही पता है कि टैली में इसके अपने ग्रुप्स भी होते हैं, लेजर्स भी होते हैं। लेजर डिपेंड करता है कि आप कितने बनाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें अपने ग्रुप्स भी होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं आपको पता ही है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ग्रुप्स किसको हम बोलते हैं, ग्रुप्स हम किसको बोलते हैं। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्रुप लाइक दैट। अगर हम ले लेंगे ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, ग्रुप सम जो अब एक क्लास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करेंगे, अगर हम बोलेंगे क्लास ऑफ फर्स्ट क्लास में जो है उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं उस क्लास में, दैट वी कैन कॉल द एंटिटी ऑफ दैट क्लास। और ग्रुप का नाम क्या है, क्लास फर्स्ट, दैट वी कैन कॉल द ग्रुप। तो ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास के होंगे और दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को हम दूसरे ग्रुप में बिठा देंगे। तो हम बोलेंगे दिस इज वी कैन कॉल द ग्रुप ऑफ फर्स्ट क्लास, दिस इज वी कैन कॉल द ग्रुप ऑफ सेकंड क्लास। तो ये तो है, इनमें आपको पता ही है, इसमें जो मेजोरिटी ऑफ हमारे बच्चे होंगे वो सेम एज ग्रुप के हो सकते हैं, मतलब सेम डेज पे नहीं, लेकिन इनका जो बर्थ आई मीन से ईयर होगा वो सेम होगा फॉर क्लास फर्स्ट के लिए, और सेकंड वालों के लिए अलग से होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है सेकंड और फर्स्ट की जो आई मीन से उनकी जो DOB है वो सेम हो जाए। तो दिस वी कैन कॉल एज अ ग्रुप। एक्चुअली ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में बहुत सारी चीजें होते हैं। ग्रुप आप समझ लीजिए एक कमरा है जिसमें बहुत सारे बच्चे अवेलेबल होते हैं। जो कमरा है उसका नाम हम ग्रुप रखते हैं, और अंदर में जो बच्चे होते हैं दैट कैन कॉल द एंटिटी ऑफ दैट ग्रुप, मीन्स की एंटिटी ऑफ दैट क्लास। तो एक कमरे को क्लास बता देंगे, उसके अंदर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चे को हम एंटिटी ऑफ क्लास बोलते हैं। तो ऐसे हमारे टैली में भी ग्रुप्स होते हैं। टैली में हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ ग्रुप ऑफ 28 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे टैली में। 28 ग्रुप्स हमारे टैली में प्रेजेंट होते हैं। तो इस ग्रुप में हम कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ एग्जांपल, आई एम सेइंग यू लाइक दैट एक्सपेंसेस में ले लेता हूं। जो एक्सपेंसेस है ये हम एक ग्रुप लेते हैं, लेकिन हमारे टैली में एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब दो ग्रुप्स इसको बना गए हैं। वो दो ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप तो एक ही है, कौन सा, एक्सपेंसेस, लेकिन दैट वी कैन कॉल द सब ग्रुप ऑफ दैट क्लास। आई मीन से एक्सपेंसेस के जो सब ग्रुप है तो वो दो होते हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेकेंड इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसका ग्रुप जो है, ग्रुप इज दिस लाइक एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक ग्रुप बनता है, और जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये सब ग्रुप है समझ में। तो हमारा ये ग्रुप जो है ये ग्रुप है, एक्सपेंसेस हमारा ग्रुप है, और इसका सब ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। These are the subgroups. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दो सब ग्रुप्स है इसके। ग्रुप मेन हमारा है एक्सपेंसेस, उसके अंदर में जो है दैट कैन कॉल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट्स अ सब ग्रुप, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट्स अ सब ग्रुप। तो ऐसे ही हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं इसमें, जैसे कि 28 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किसमें, हमारे टैली में।
28 ग्रुप्स होते हैं, और लेजर्स जो है जितने आप बना सकते हैं उतने आप बना सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो 28 ग्रुप्स होते हैं, इसमें सब ग्रुप्स और मेन ग्रुप्स होते हैं। तो मेन ग्रुप्स कितने होते हैं? मेन ग्रुप्स आर 13। तो मेन ग्रुप्स आर 13, देन इट्स 15 आर द सब ग्रुप्स। असल में मेन ग्रुप्स हमारे 13 हैं और सब ग्रुप हमारा 15 है। आर सब ग्रुप्स। तो इसी से हमारा जो टैली है ये बनता है हमारे ग्रुप से। और अब आपको पता ही है ग्रुप्स को हम कैसे, तो मैंने आपको परसों भी बता दिया हम कैसे यूज करते हैं इन ग्रुप्स को। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन ग्रुप्स का काम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछली बार आपको बताया था हम लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं। लेजर क्रिएशन करने के बाद आज हमें स्टॉक बनाना है। जैसे मुझे कोई चीज खरीदनी है, तो चीज खरीदने के लिए पहले मुझे आइटम को चढ़ाना जरूरी है। जब हमें आइटम को चढ़ाएंगे, जैसे अगर हम किसी भी बिजनेस से करते हैं, जैसे फूड आइटम से करते हैं या स्टेशनरी से करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक से करते हैं, किसी भी चीज से, तो वो सारे आइटम्स हमें चढ़ाने हैं जिससे हम डील करते हैं, जिसपे हम काम करते हैं। उन सबको हमें क्या पहले चढ़ाना होता है। हमें मतलब किस में चढ़ाना होता है? सॉफ्टवेयर में। हमारा जो टैली RP9 में GST का सॉफ्टवेयर है उसमें पहले हमें वो बनाने हैं। तो पहले हमने परसों लेजर क्रिएशंस बनाए थे, तो लेजर क्रिएशंस का थोड़ा सा और कंसेप्ट दे दूं मैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको पता ही है लेजर्स किसको हम बोलते हैं। लेजर्स आर अ रिटन डॉक्यूमेंट in which we can maintain the records। ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम मेंटेन रिकॉर्ड्स करते हैं। लेकिन बट इन टैली वी हैव, ये जो लेजर हमारी दैट कैन कॉल ई लेजर से इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक लेजर में हम बराबर वैसे ही काम करते हैं जैसे रिटन डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। वैसे हम इसमें कंप्यूटराइज में इस सॉफ्टवेयर में हम कंप्यूटराइज लेजर्स को यूज करते हैं। दैट लेजर इज कॉल्ड ई लेजर। ई लेजर में हम क्या करते हैं? ई लेजर में हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को। तो पहले मैंने आपको ये बताया था, परसों मैंने आपको बताया था कि हम कैसे लेजर क्रिएट करते हैं। तो पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे पहले फर्स्ट गेटवे जो हमारा है फर्स्ट गेटवे, यहां पे हम खाली कंपनी क्रिएशन करते हैं, कंपनी क्रिएशन। और इसी कंपनी क्रिएशन को हम ऑल्टर करते हैं या कुछ और करते हैं। और इसका जो है दैट कैन कॉल द ऑल्ट F3 जो इसका है, दैट कैन कॉल द शॉर्टकट ऑफ दिस गेटवे। अगर हम सेकंड गेटवे पे हैं फिर हम ऑल्ट F3 दबा के हम फर्स्ट गेटवे में पहुंच सकते हैं। और उस फर्स्ट गेटवे में अगर हमें कोई किसी कंपनी का रिकॉर्ड ऑल्टर करना होगा या हमें अपनी कंपनी को कुछ और ऑल्टरेशंस करने के बाद उसमें एड्रेस चेंज करना होगा या कुछ और, वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट गेटवे पे काम करना होता है। और फर्स्ट गेटवे पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट गेटवे पे हम यूज करते हैं लेजर्स को। तो जो ये हमने नॉट लेजर्स, कंपनी क्रिएशन को। तो सबसे पहले जब हमने कंपनी क्रिएट की, कंपनी क्रिएट करने के बाद फर्स्ट गेटवे से हमें अब जब सेकंड गेटवे पे पहुंच गए हम, फिर उसके बाद सेकंड गेटवे आ जाएगा जो हमने क्रिएट किया। तो सेकंड गेटवे या तो आप एंटर करेंगे जो फर्स्ट गेटवे, फिर उसको एस्केप करके आप सेकंड गेटवे पे भी पहुंच सकते हो एस्केप की से। तो सेकंड गेटवे में जो हम पहुंचे वहां से हमारा फिर अकाउंट्स इन्फो है। अकाउंट्स इन्फो जो हमारे पास है, अकाउंट्स इन्फो जो हमने यूज किया, अकाउंट्स इन्फो के बाद वहां पे आपको जाना है लेजर क्रिएशंस, लेजर्स। जब आप लेजर्स में जाएंगे और लेजर्स के बाद अब हमें लेजर क्रिएट करनी है। तो जैसे सबसे पहले मैं ले लूंगा एक लेजर दैट कैन कॉल इन्वेस्टमेंट। मैंने ये दिस वी कैन कॉल नेम ऑफ अ लेजर बनाया मैंने इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आपको अंडर रखना है किस ग्रुप में? अंडर हमें इसको रखना है कैपिटल अकाउंट ग्रुप में।
कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट जो है दिस यू कैन कॉल्ड एज एन कैपिटल अकाउंट, दिस यू कैन कॉल्ड द ग्रुप एक्चुअली। तो ये नाम हमने लेजर को दे दिया, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको परसों भी बोला जो ये अगर हमें नई भी कंपनी होगी तो हमें 2 लेजर्स मैंडेटरी बनानी है, एक तो परचेज और उसके बाद सेल्स। ये 2 हमें जरूरी बनाने होते हैं, परचेज एंड सेल्स। तो ऐसे ये फर्स्ट ऐसे मैंने बनाया। अब मैं सेकंड बनाऊंगा तो मैं रखूंगा उसका नाम ही सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। ये भी लेजर ही है, और ये जो सेल्स अकाउंट है दिस यू कैन कॉल द ग्रुप एक्चुअली। तो ऐसे ही थर्ड में ले लूंगा दैट यू कैन कॉल द परचेज। इस परचेज को भी मैं परचेज अकाउंट में ही रखूंगा। परचेज अकाउंट में मैंने रखा है इसको, तो सेल्स को सेल्स अकाउंट में, परचेज दिस यू कैन कॉल एज अ ग्रुप आल्सो। तो ये तो हमें बनानी है, और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है लेजर्स? 2 लेजर्स, वन इज कॉल्ड कैश, सेकंड इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें पता चलता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्रिएट करने हैं आई मीन से आइटम्स। हम कैसे आइटम्स चढ़ाएंगे अब इसमें? तो आइटम्स चढ़ाने के लिए तो ये था हमारे पास कैसे हम लेजर क्रिएशंस करते हैं। लेजर के बाद अब हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो, पहले अकाउंट्स इन्फो में थे हम, अब हम गए इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले हमें ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप जो है हमारे पास है, हमें 5 ग्रुप्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप कैसे हम बनाएंगे? फर्स्ट में ले लूंगा जैसे फूड आइटम्स। फूड आइटम्स अंडर रखना है मुझे, जैसे इसको अंडर प्राइमरी ग्रुप क्रिएशन में। जब हम ग्रुप्स पे जाएंगे वहां पे क्रिएट आएगा इन्वेंट्री इन्फो में। जब क्रिएट करेंगे और वहां पे हमें फर्स्ट का नाम देना है, वहां पे फर्स्ट नेम देना है हमें। वो छोटा सा बॉक्स जैसे आ जाता है ऐसे, तो उसमें हमें फर्स्ट नाम देना है ऐसे फूड आइटम्स, फूड आइटम्स, और अंडर रखना है उसको प्राइमरी, ऐसे आ जाता है। तो मैं आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन भी दिखाऊंगा जब हमारी थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो रहे। तो उसके बाद तो अंडर प्राइमरी अकाउंट जो ही मैंने प्राइमरी में रख लिया ये, और उसके बाद ऐसे ही सेकेंड भी ले लूंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी ग्रुप ही बना मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको भी अंडर प्राइमरी अकाउंट, इसको भी अंडर प्राइमरी में ही रखना है। ऐसे ही थर्ड फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी। स्टेशनरी को भी मैं प्राइमरी में ही रखूंगा। देन इज फोर्थ medicines, then is primary also. Then is fifth sports, इसको भी मैं अंडर प्राइमरी में ही रखूंगा। देन सिक्स्थ फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, और सिक्स्थ हम लेंगे गारमेंट्स, इसको भी अंडर प्राइमरी में ही रखेंगे। तो ये सारे, इससे क्या होगा आपको गाइस, इससे आपको हो जाएगा, आपके ग्रुप्स क्रिएट हो गए इसके, क्योंकि 6 ग्रुप्स आपने बनाए, जिन 6 ग्रुप से हमें आइटम्स लेने हैं। अब हमें आइटम्स क्रिएशन करना है। ये हमारे ग्रुप्स क्रिएट हो गए। आइटम क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट बनाना जरूरी है। जब हम यूनिट क्रिएट करेंगे तब जाके फिर हम आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रुप्स ऐसे हमें बनाने, जब हमने ग्रुप्स बनाए, हर एक ग्रुप में हमें 10-10 आइटम्स बनाने हैं, 10-10 आइटम्स हर एक में बनाने हमें। लेकिन ग्रुप, ये तो ग्रुप बनाया, और ग्रुप के बाद अब हमें आइटम्स बनाने। आइटम्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें यूनिट बनाना जरूरी है। यूनिट इज अ मस्ट। तो यूनिट कैसे हम क्रिएट करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्रुप्स बनाने के बाद सेकेंड, ये फर्स्ट था हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट अब आप जाना है आपको आइटम्स में। आइटम्स बनाने से पहले हमें जाना है, डायरेक्टली हम आइटम्स को नहीं बनाएंगे, पहले हमें यूनिट्स में जाना है। यूनिट्स ऑफ मेजर्स, यूनिट्स ऑफ मेजर्स। तो यूनिट्स ऑफ मेजर्स जो हमारे पास है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ मेजर्स, नंबर्स, लीटर, मीटर,
kg, dozen, pieces. Numbers liter, meter, kg, dozen, pieces. Strip, एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको इसमें बनाने हैं. तो यूनिट्स ऑफ मेजर्स में जो ही आप जाएंगे, मैंने एग्जांपल दे दी आपको, ये बनाना है. तो क्रिएट कैसे करना है आपको, फिर यहां पे जाके यूनिट्स ऑफ मेजर्स में जाके वहां पे भी क्रिएट पे क्लिक करना है. पहले यूनिट्स ऑफ मेजर्स पे, फिर क्रिएट पे क्लिक करना है. जो ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट पे जाने के बाद तो फिर आपको ऐसे ही आ जाएगा वहां पे. तो पहला बनाएंगे आप नेम ऑफ अ यूनिट. नेम ऑफ अ यूनिट में आपको देना है, वहां पे सिंबल आ जाता है. नेम ऑफ अ यूनिट में सिंबल आएगा पहले, ठीक है. तो सिंबल में आपको देना है NOS, नंबर्स. तो फिर नीचे लिखना है आपको फॉर्मल नेम. फॉर्मल नेम में फुल नेम देना है आपको, नंबर्स. सिंबल में NOS दे दिया आपने और फॉर्मल नेम में सीधे आपको नंबर्स देना है. तो ऐसे ही फिर सेकंड लीटर, उसको भी ऐसे ही आपको करना है. पहले सिंबल में देना है LTR, शॉर्ट नेम. तो फिर दूसरा देना है आपको फॉर्मल नेम में लीटर, फॉर्मल नेम. तो ऐसे आपको क्या करने, ये सारे यूनिट्स आपको क्रिएट करने हैं. ऐसे सारे यूनिट्स इसी में, सिंबल में NOS, फॉर्मल नेम, नंबर्स. ऐसे ही फिर देना है सिंबल में मीटर MTR, तो फॉर्मल नेम नंबर्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया ये, फिर और देना है सिंबल में. सिंबल में और आप दे रहे हो पीसेस. तो फॉर्मल नेम में पीसेस. तो फोर्थ सिंबल में kg और फॉर्मल नेम में किलोग्राम. ठीक है. ऐसे फिफ्थ सिंबल में ग्राम्स, GRMS, ग्राम्स. फॉर्मल नेम GRAMS, ग्राम्स. तो ऐसे सारे यूनिट जो आपके हैं वो आप बना सकते हो. तो यूनिट्स के बाद जब आपने ये बनाया, दिस वी कैन कॉल द यूनिट्स ऑफ मेजर्स, और यूनिट्स ऑफ मेजर्स आपने बनाया, उसके बाद अब आपको आइटम क्रिएट करना है. तो आइटम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइटम क्रिएट करने के बाद हमें आइटम्स में जाना है. आइटम्स में जाके फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है. जब आपने क्रिएट पे क्लिक किया तो वहां पे आपको आएगा नेम ऑफ एन आइटम. तो आप ले लोगे जैसे टेलीविजन. ये आपने टेलीविजन. टेलीविजन के बाद फिर जब आप एंटर मारोगे वहां पे आपको आएगा ग्रुप का नाम, नेम ऑफ अ ग्रुप. तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करोगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये बनाया है ग्रुप्स में. तो इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करोगे. इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करने के बाद फिर वहां पे यूनिट्स आएंगे, और यूनिट्स को आपको चूज करना है, या तो नंबर्स में ले लेंगे वट एवर यूनिट. तो वहां पे जो आप यूनिट्स में पहुंचोगे वहां पे लिस्ट ऑफ यूनिट्स आपको डिस्प्ले होंगे, और यूनिट्स ऑफ डिस्प्ले में आप नंबर चूज करोगे. तो ऐसे टेलीविजन में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देना है, ग्रुप. दिस वी कैन कॉल द नेम ऑफ अ ग्रुप. ये है नेम ऑफ ग्रुप. तो वहां पे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी आ रहा है, लेकिन प्राइमरी नहीं देना है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाया है. ग्रुप जो है हमने वो 6-7 ग्रुप्स बनाए हैं. तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही टेलीविजन अंडर रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर नंबर्स. फिर सेकेंड आइटम ऐसे ही ले लूंगा मैं, जैसे नेम ऑफ आइटम्स, और आ जाएगा वहीं से. तो वहां से मैं दे दूंगा रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर को भी अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रखूंगा मैं. इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इसको भी मैं नंबर्स में रखता हूं, यूनिट्स. ठीक है. तो
ऐसे ही आप 10 आइटम्स बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 आइटम्स क्रिएट हो गए। तो जो ही आपने 10 आइटम्स क्रिएट किए और डिफरेंट देख सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे नंबर्स, हमने ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यूजुअली ज्यादा नंबर्स ही यूज होते हैं, तो हमने नंबर्स ले लिया। नंबर्स फिर जब मैंने ये बनाए 10 आइटम्स, फिर ऐसे ही मुझे फूड आइटम के बनाने, क्योंकि फूड आइटम में बहुत सारे यूनिट्स हमारे जो है वो यूज होंगे, तो इसलिए मैं पहले फूड आइटम का ही लेता हूं। तो फूड आइटम में आप कैसे हमें क्रिएट करना है, तो देख लीजिए। पहले आइटम क्रिएशंस में आपको वैसे ही आइटम्स में जाके आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आइटम का नाम देना है, जैसे नेम ऑफ आइटम तो आप दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं राइस को हमें अंडर रखना है फूड आइटम्स, दिस वी कैन कॉल द ग्रुप फूड आइटम्स। उसके बाद इसको यूनिट देना है, यूनिट में आप दे दोगे केजी। तो दिया आपने गाइस, इसमें जो ही आप केजी दे दोगे फिर एंटर करके एक्सेप्ट करना है। कोई भी एक्सरसाइज ड्यूटी कोई पे नहीं, खाली यही 1, 2 और 3 चीजों पे आपको लिखना है उधर। इन 3 चीजों पे जो ही आप लिखेंगे तो ये क्रिएट हो गया। ऐसे क्रिएट करना। और कहीं पे भी वहां पे एडिशनल सेटिंग्स बहुत होती है। आप मेरे को इस टाइम ऑनलाइन मैं इस पे नहीं हूँ सिस्टम पे, क्योंकि अभी थेरेटिकल क्लासेस ही चल रहे हैं। तो मैं आगे जाके आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उसमें जरूर आपको दिखाऊंगा आइटम्स कैसे बनाते हैं। तो वैसे तो यही 3 चीजें हमें फिल करने हैं। तो नेम ऑफ एन आइटम देना है, फिर देना है उसका जो अंडर प्राइमरी में आता है डायरेक्टली वहीं पे चेंज करके फूड आइटम्स में देना है, और उसके बाद आपको यूनिट्स देना है, दैट कैन कॉल केजीज, और यूनिट्स में केजीज आ जाएंगे। दिस वी कैन कॉल एज द फर्स्ट आइटम। फिर ऐसे ही आप सेकंड आइटम क्रिएट करोगे। सेकंड आइटम में जैसे मैं दे दूंगा यही फूड आइटम, इसमें भी आएगा नेम ऑफ आइटम्स। नेम ऑफ आइटम्स में मैं देता हूं आपको जैसे चिप्स मैंने आपको दे दिया। एंड देन चिप्स में जो है यहां अंडर आएगा फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में आ गया, और इसको हम देते हैं अंडर नंबर्स, क्योंकि केजीज में नहीं होता है, तो ये पकेट्स में होता है। या तो इसको पकेट्स दे सकते हैं या तो नंबर्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी यहाँ पे एंटर करके यूनिट जो आपको यूज करना है वो नहीं है इसमें, तो आप शॉर्टकट भी दबा सकते हो। तो शॉर्टकट ऑफ क्रिएटिंग यूनिट्स मीन्स मेजर्स ऑफ यूनिट्स। ये शॉर्टकट है। जो हम यहाँ पे पहुंचेंगे एंटर करके, जो यहाँ पहुंचे नंबर पे, वहां पे आपको Alt+C दबाना है। जो आप Alt+C दबाएंगे तो उससे आपको क्या होगा, आप ऑल्टरनेट जो आपका जो है यूनिट है वहां पे उसको आप क्रिएट कर सकते हो। वहीं पे आपको आगे नेम ऑफ एन यूनिट, नेम वहां पे आप दे सकते हो उसको पैकेट्स, PKTS शॉर्ट नेम देना है। वहां पे सिंबल आएगा, सिंबल में आप पैकेट्स देंगे, फिर एंटर आप दे देंगे। फुल नेम, फॉर्मल नेम मैं सीधे पैकेट्स दो दिया। तो ऐसे आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं यूनिट्स के लिए। जब आप यूनिट्स क्रिएट करते हो यहाँ पे नंबर्स दे दोगे या पैकेट्स दे दोगे, एक ही बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही आपको फूड आइटम की भी 10 बनाने हैं। तो फूड आइटम में आपको डिफरेंट यूनिट्स आएंगे। जरूरी नहीं है एक ही यूनिट आप क्रिएट करेंगे, एक ही यूनिट क्रिएट नहीं होगा, आप डिफरेंट यूनिट्स क्रिएट करेंगे। एक ही ग्रुप में जैसे फूड आइटम है, फूड आइटम की बहुत सारी यूनिट्स यूज कर लेना, ताकि इसलिए यूज कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर एक ही यूनिट दे दोगे, हो सकता है आपको होल्ड एक ही यूनिट पे रहेगा, इसलिए आप एक ही यूनिट नहीं, आप सारी यूनिट्स यूज करोगे। जो आप सारी यूनिट्स यूज करोगे उससे आपको एक तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपने क्या क्या चीजें बनाए, और बनाने के बाद आपकी जो मतलब परफॉर्मेंस है इसमें वो बहुत अच्छी रहेगी और अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। गाइज ये था हमारा आज का क्लास। तो आज का क्लास एंड होने को हो रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह जो इसके बाद बचेगा वो नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो एंटरप्रेन्योर, इंडिपेंडेंटली एंटरप्रेन्योर बने और वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने, चाहे वो किसी भी सेक्टर में जाके, जॉब प्लेसमेंट्स में जाके, हर एक चीज में। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी सेकेंड क्लास।
बाकी क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपको और वीडियोस बना के हम आपको भेज देंगे। तो हम चाहते हैं आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।